सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही आम है और इस मौसम में तो और भी बहुत ही आम है। जब व्यक्ति की आवाज़ अचानक बहुत कमज़ोर हो जाए या पूरी तरह से गायब हो जाए तो इसे एफोनिया कहते हैं। इसके कारण क्या हैं, आइए हम जानते हैं। एक्यूट लारिंगाइटिस, ज़्यादा बोलना, चिल्लाना, ठंडी हवा या ठंडा पानी पीना, धूम्रपान, वोकल कॉर्ड स्ट्रेन, एसिड रिफ्लक्स के कारण। सिस्टमेटिक कॉजेज क्या है? वायरल इन्फेक्शन, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हिस्ट्रिया या फिर इमोशनल शॉक। मानसिक कारण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं: अचानक डर लगना, गहरा शोक, क्रोध दबाना, एंजाइटी और स्ट्रेस। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? अचानक आवाज़ का बैठ जाना, बोलते समय गला दुखना, भारीपन, खिंचाव, विस्परिंग वॉइस, बोलने पर थकावट, ड्राई कफ, सूखी खांसी, कभी कभी बुखार भी होता है। इमोशनल स्ट्रेस के बाद में ऑनसेट। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, आइए हम जानते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में वोकल कॉर्ड्स में एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इडिमा, सूजन, वाइब्रेशन का कम होना, म्यूकोसल ड्राइनेस, नर्व सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फंक्शनल एफोनिया इसे कहते हैं। जीआरडी में एसिड इरिटेशन, इमोशनल शॉक में न्यूरोमस्कुलर इनहिबिटेशन। परिणाम, आवाज़ का उत्पादन ठीक से नहीं हो पाना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या आते हैं? वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स, लैरिंजियल पैरालिसिस, थायराइड डिसऑर्डर, स्ट्रोक, रेयर केस में लैरिंजियल कैंसर अगर लंबे समय से हो तो। अब देखते हैं इसकी हमारी होम्योपैथिक अप्रोच क्या है। महात्मा हेनीमैन का आशीर्वाद, क्या क्या दवाइयाँ हैं? कॉस्टिकम, अचानक आवाज़ चली जाए, बोलते बोलते आवाज़ बैठना, सुबह ज़्यादा खराब, पैरालिटिक एफोनिया। बेस्ट रेमेडी फॉर स्पीकर्स जो ज़्यादा बोलते हैं। पोटेंशियल डोज क्या होनी चाहिए? लोअर पोटेंसी में लीजिए, 12C पोटेंसी में 2 बूंद, सुबह में, दोपहर में, रात में, दिन में 3 बार। अगली जो दवा है वो है फास्फोरस। हॉर्सनेस विद चेस्ट वीकनेस, कोल्ड ड्रिंक्स एग्रेवेट्स, लॉन्ग टॉकिंग से वर्स, एंजाइटी और फियर, डर। सिंगर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है फास्फोरस, जो गाना गाते हैं। इसे भी आप 12C पोटेंसी में लीजिए और दिन में 3 से 4 बार लीजिए, 2-2 बूंद। अगली जो दवा है वो है बेलाडोना। सडन ऑनसेट, रेड हॉट थ्रोट, फीवर रहता है, पेनफुल और स्वेलिंग। बेलाडोना को भी 12C पोटेंसी में लें और दिन में 2 से 3 बार लेते रहें। अगली जो दवा है वो चौथी दवा अर्जेंटम नाइट्रिकम। वॉइस लॉस फ्रॉम नर्वसनेस, स्टेज फियर, एंजाइटी, इमोशनल कॉजेज डोमिनेंट पोजीशन में। एरम ट्राइफिलियम, हॉर्सनेस विद रॉनेस, कॉन्स्टेंट थ्रोट क्लियरिंग। बच्चों में बहुत ज़्यादा उपयोगी है एरम ट्राइफिलियम, अगर आवाज़ बैठ जाती है तो। इसे भी आप 12C पोटेंसी में 2 बूंद सुबह में, दोपहर में, रात में ले सकते हैं या फिर बच्चों को दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज। अगर कम उम्र का बच्चा है तो 1 बूंद 1 कप पानी में डालें
उसे 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार देते रहें, 5 बार देते रहें, कोई समस्या नहीं है। जेलसिमियम, इमोशनल शॉक के बाद एफोनिया, आवाज का गायब हो जाना, वीक ट्रेमलिंग वॉइस, कांपना, एग्जाम फियर या फिर बुरी खबर के बाद। इसे भी आप 12C की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। नेटम्यूर, सप्रेस्ड ग्रीफ, पुरानी कोई तकलीफ हो, मन को दुखाने वाली। साइलेंट सफरिंग, चुपचाप सफर करता है आदमी, किसी से अपना दुख व्यक्त नहीं करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग हॉर्नेस, लंबे समय तक गले की आवाज खराब रहती है। सपोर्टिव एडवाइस, वॉइस आवाज को आराम दें, वार्म फ्लूइड से गार्गल करें, स्टीम इनहेलेशन लें, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लें, स्मोकिंग नहीं लें, विस्परिंग नहीं करें, एक्सेस टॉकिंग नहीं करें। अगर 2-3 सप्ताह में सुधार नहीं होता है तो आप एक बार ENT स्पेशलिस्ट को दिखा दें या अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास में जाएं और उनसे सलाह मशवरा करें। वो आपको देखकर सही उपाय बताएंगे। अगर वो खुद ठीक कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो आपको सलाह देंगे ENT के पास में जाने के लिए। थूक का में खून आता है या नहीं, इसका जो है जांच करवा लें। सीवियर पेन, वेट लॉस, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ये सब समस्याएं होने पर आप इमीडिएट डॉक्टर के पास में जाएं। सडन लॉस ऑफ एक्यूट वॉइस फंक्शनल या इमोशनल कारणों से होता है। सही कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन से कंप्लीट एंड परमानेंट रिकवरी होती है, संभव है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयों की कोई बुरी असर नहीं होती या कोई तीसरा रोग पैदा नहीं होता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। प्रियजनों को ये वीडियो अवश्य साझा करें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।